सो गाइस, अब तक आपने देखा कि पोकेमोन मास्टर लीग चल रही होती है और यहीं पर हमें पोकेमोन मास्टर जिनका नाम रेश होता है देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर मुकाबले हो रहे होते हैं टीम्स के बीच में। हम देखते हैं कि एश की टीम जिसका नाम गोल्डन डाउन होता है वो लगातार दूसरी टीम्स के सभी मेंबर्स को हराते हुए आगे जा रहे होते हैं। गोल्डन डाउन ने सबसे पहले डायमंड किंगडम को हराया था, उसके बाद ब्लैक बुल्स को हराया था, उसके बाद क्राउन ऑफ गोल्ड को हराया था और फिर ग्लोरी ऑफ थ्रोन में से सबसे पहले क्यावे बैटल करने के लिए आ जाता है और गोल्डन डाउन में से एश केचम बैटल करने के लिए आ जाता है। क्यावे अपने टोर्टोनेटर पोकेमोन को निकालता है बैटल करने के लिए और एश भी अपने चारिज़ार्ड का यूज करता है बैटल करने के लिए। एंड अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए कह देते हैं। उसके बाद इन दोनों ही ट्रेनर के पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। क्यावे कहता है जल्दी से फ्लेम थ्रोर का यूज करो, तो एकदम टोर्टोनेटर पोकेमोन अपने फ्लेम थ्रोर का यूज कर देता है। बदले में एश कहता है तुम भी ओवर हीट का यूज करो। चारिज़ार्ड इस अटैक को ओवर हीट से ब्लॉक कर लेता है। अगले ही पल एश कहता है ड्रैगन किलो का यूज करो, तो एकदम चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो करने के लिए जाता है। उधर से क्यावे कहता है फायर पंच का यूज करो, तो टोर्टोनेटर पोकेमोन अपने फायर पंच का यूज करते हुए चारिज़ार्ड का सामना करने लगता है। दोनों पोकेमोन में बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लग जाते हैं जिससे दोनों पोकेमोन को डैमेज मिल जाता है। दोनों पोकेमोन पीछे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि क्यावे कहता है फायर स्पिन का यूज करो, तो एकदम टोर्टोनेटर पोकेमोन अपने फायर स्पिन का यूज करते हुए चारिज़ार्ड को मारने की कोशिश करता है। बट चारिज़ार्ड फ्लाई करते हुए इससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि टोर्टोनेटर पोकेमोन चारिज़ार्ड के पीछे ही पड़ जाता है। तो ये देखकर एश थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बट फिर एश कहता है ठीक है क्यावे, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरी ताकत क्या है। क्यावे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो दिखाओ। उधर से फिर एश केचम अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है, जिसके बाद चारिज़ार्ड की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और चारिज़ार्ड फ्लाई करते हुए ही घूम जाता है और अपनी आयरन टेल से टोर्टोनेटर पोकेमोन को मार देता है। तो ये नीचे गिर जाता है और डैमेज ले लेता है। तो अब ये देखकर क्यावे भी परेशान हो जाता है। तो क्यावे कहता है अच्छी कोशिश थी। इसके बाद क्यावे भी अपने टोर्टोनेटर पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर देता है। अब दोनों ही ट्रेनर ने अपने एक एक फिनोमेना यूज कर लिए है। बट क्यावे कहता है ड्रैगन पल्स का यूज करो, तो एकदम टोर्टोनेटर पोकेमोन अपने ड्रैगन पल्स का यूज कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए एश कहता है तुम भी ड्रैगन रेज का यूज करो, तो एकदम चारिज़ार्ड भी इस अटैक को ड्रैगन रेज का यूज करके रोकता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन से दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है। इस एक्सप्लोजन को देखकर पोकेमोन मास्टर रेज कहते हैं हाँ ये बैटल देखते ही देखते काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मुझे इस बैटल को देखने में मजा आ रहा है और मैं ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि वो कौन सा ट्रेनर होगा जो मुझसे बैटल करेगा। उधर पोकेमोन स्पेशलिस्ट होते हैं यानी कि प्रोफेसर ओक होते हैं और ये भी इस बैटल को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अब दोनों ही तरफ के पोकेमोन फायर और ड्रैगन टाइप के हैं, तो इसीलिए किसी भी पोकेमोन के पास टाइप एडवांटेज तो नहीं है, इसीलिए ये बैटल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। एडम कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर ओक, मुझे भी इसीलिए इस बैटल में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसी तरीके से हर एक ट्रेनर अपनी अपनी राय दे रहा होता है इस बैटल के लिए, लेकिन बैटल फील्ड में तो कुछ ज्यादा ही तबाही मच रही होती है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं। इन दोनों पोकेमोन ने एक भी ऐसा अटैक नहीं छोड़ा है जो कि इन्हें आता हो और इन पोकेमोन ने एक दूसरे के ऊपर ना करा हो। इन्होंने लगातार अपने सभी अटैक को एक दूसरे के ऊपर कर लिया है और एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज भी कर दिया है। बट एश कहता है अब मैं और नहीं रुक सकता, अब तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और ये कहने के बाद एश अपने चारिज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आता है। डायरेक्ट 100 लेवल पर लेकर आ जाता है जो कि चारिज़ार्ड की पीक लेवल होती है। लेकिन ये देखकर क्यावे भी मुस्कुराता है और कहता है एश अगर तुम ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था। मेरा टोर्टोनेटर पोकेमोन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये कहने के बाद क्यावे भी अपने टोर्टोनेटर पोकेमोन की एवोल्यूशन को अवेकन कर लेता है और वो भी मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर आता है। ये दोनों साइड के पोकेमोन की पीक होती है। उसके बाद एश कहता है चलो चारिज़ार्ड तैयार हो जाओ, इस बैटल
को एक फाइनल स्ट्राइक से ही खत्म करते हैं। कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो। तो हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड अपना कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट बनाने लगता है। तो फिर क्यावे कहता है तुम भी बर्निंग जेलेसी फ्लेयर का यूज करो। तो फिर इधर से टोटोनेटर पोकेमोन भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक बनाकर कर देता है। उधर से चारिज़ार्ड भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है। इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं अपने अटैक को सामने वाले पोकेमोन को मारने के लिए। चारिज़ार्ड भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा होता है। उधर से टोटोनेटर पोकेमोन भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा होता है। फिर यहाँ पर ये दोनों पोकेमोन ही इतनी ज्यादा ताकत लगा देते हैं कि यहाँ पर इन दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लगकर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस फाइनल अटैक के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों पोकेमोन जख्मी होते हैं और अपनी लेवल को लूज करके अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। अब दोनों पोकेमोन से ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता है। बस दोनों ही ट्रेनर को ये इंतजार होता है कि पहले कौन सा पोकेमोन गिरेगा और इसी बात का सब लोगों को इंतजार होता है। बट क्यावे का पोकेमोन हार मान लेता है और वो नीचे गिरकर फेंट हो जाता है और इसके बाद अनाउंस हो जाता है इस बैटल के विनर है एश केचम। उसके बाद एश काफी ज्यादा खुश होता है, इसकी टीम भी खुश होती है, सब लोग खुश होते हैं। एश अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाता है, क्यावे भी अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेता है। एंड देन ये दोनों पोकेमोन ट्रेनर एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे को कांग्रेट्स कहते हैं और ये दोनों ही ट्रेनर अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हैं। उसके बाद ये दोनों ट्रेनर अपनी अपनी टीम में रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद फिर अनाउंसर ये अनाउंस करते हैं कि चलिए अब नेक्स्ट बैटल होने जा रहा है। गोल्डन डाउन और ग्लोरी ऑफ थ्रोन जल्दी जल्दी अपने ट्रेनर को बैटल फील्ड में भेजिए। तो फिर हम देखते हैं कि ग्लोरी ऑफ थ्रोन के लीडर ब्रोक को बैटल करने के लिए बैटल फील्ड में भेज देते हैं। उधर से हम देखते हैं कि बैटल करने के लिए गोल्डन डाउन में से एडन आते हैं। ब्रोक और एडन भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी इस बैटल के रूल भी बताता है और ये बैटल भी 1-on-1 होने वाला है और लेजेंडरी पोकेमोन अलाउ नहीं है। तो फिर ब्रोक अपने स्टीलिक्स पोकेमोन को चुन लेता है। उधर से एडन भी अपने एक वाटर टाइप पोकेमोन स्वाम्पट को चुन लेता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के बीच में भी बैटल शुरू हो जाती है। दोनों पोकेमोन की बीच की ये बैटल काफी ज्यादा इंसेन होती है और इपिक होती है। बैटल में एडन के पोकेमोन को टाइपिंग एडवांटेज तो होता है क्योंकि ये एक वाटर टाइप पोकेमोन है और ये बैटल कर रहा है स्टीलिक्स से। लेकिन फिर भी एडवांटेज होने के बावजूद भी एडन को इस बैटल में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि ब्रोक ने अपनी स्टीलिक्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी होती है और वो अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है जिस वजह से स्वाम्पट को काफी ज्यादा बैटल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डैमेज तो कर रहे होते हैं लेकिन ये बैटल किसी भी रिजल्ट पर नहीं आ रहा होता है जिस वजह से फिर एडन अपने पोकेमोन को मेगा इवोल्व कर देता है और उधर से फिर ये देखकर ब्रोक भी अपने स्टीलिक्स को मेगा इवोल्व कर देता है। लेकिन फिर एडन कहता है जल्दी से मेगा पंच का यूज करो। तो स्वाम्पट तो जाता है मेगा पंच मारने के लिए लेकिन ये देखकर फिर ब्रोक कहता है हार्ड बॉडी का यूज करो। तो फिर स्टीलिक्स हार्ड बॉडी का यूज करके इस अटैक को सह लेता है लेकिन तभी ब्रोक कहता है स्टोन टेल का यूज करो। तो एकदम स्टीलिक्स स्टोन टेल का यूज करके स्वाम्पट को मारता है और स्वाम्पट को इससे डैमेज मिलता है, वो दूर जाकर गिरता है। बट स्वाम्पट घिसटते हुए ही खुद को संभाल लेता है और अपनी हाइड्रो पंप कर देता है। इस अटैक को देखकर फिर ब्रोक कहता है फ्लैश कैनन करो। स्टीलिक्स अपनी फ्लैश कैनन का यूज करके इसको ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद फिर ब्रोक कहता है डिग अटैक का यूज करो। तो एकदम स्टीलिक्स जमीन के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर एडन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि स्टीलिक्स कहां से निकलने वाला है। इसका स्वाम्पट भी स्टीलिक्स को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अचानक से ही स्टीलिक्स स्वाम्पट के पीछे से निकल जाता है और इसको एक जेन हेडबट से मार देता है जिससे ये काफी ज्यादा डैमेज लेकर दूर गिर जाता है और फिर से स्टीलिक्स जमीन के अंदर चला जाता है। ब्रोक कहता है अब उस पर वार करो। तो एकदम स्टीलिक्स अगली बार मतलब सेकंड टाइम भी स्वाम्पट के नीचे से निकलता है और इसको डायरेक्ट एक जेन हेडबट मार के पूरे आसमान में उड़ा देता है। और स्टीलिक्स इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये नीचे से अपनी फ्लैश कैनन करके स्वाम्पट को काउंटर अटैक करने का मौका नहीं देता और हवा में ही हम देखते हैं कि स्वाम्पट को स्टीलिक्स का अटैक लगता है, ब्लास्ट हो जाता है। और इसी स्ट्रेटेजी को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एडन काफी ज्यादा शॉक होता है, एश भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ब्रोक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। हम देखते हैं कि पोकेमोन मास्टर भी ऐसी स्ट्रेटेजी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब स्वाम्पट नीचे गिरता है तो वो फेंट हो जाता है और वो हार जाता है। ये देखकर
सुनकर एडन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट इसके बाद तो अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है ग्लोरी ऑफ थ्रोन के प्रोक। उसके बाद ये दोनों ट्रेनर भी अपने पोकेमोन को वापस बुलाकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी अपनी टीम में चले जाते हैं। अब दोनों ही टीम के ट्रेनर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अगले बैटल के लिए भी। ऐश भी अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहा होता है इस टीम बैटल को भी जीतने के लिए।